नमस्ते दोस्तों। आज संडे है। संडे के दिन एक भगवान कृष्ण का भजन। कृष्ण भक्त रसखान कवि भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनका जन्म दिल्ली में हुआ। एक दिन वो घूमते घामते बाजार पहुंचे। एक पान की दुकान पे भगवान कृष्ण की एक तस्वीर देखे। वो खड़े खड़े निहारते रहे। बालक रूप में तस्वीर छप देखा। पान वाले से कहा कि भाई ये तस्वीर बहुत सुंदर है, बालक की सब तरह से ठीक है, कपड़े लत्ते, लेकिन पाँव में जूतियां नहीं, इनके छाले पड़ जाएंगे गर्मी के मौसम में। तो पान वाले ने देखा कोई सिर पिरा है कि जाओ जूतियां तुम पहना दो। कहा मैं अभी जाता हूँ, कल ही जूतियां लेके आता हूँ। कहाँ जाओ? तो खान साहब पूरे बाजार में घूम के सुनहरी चरण पादुकाएं जूतियां खरीदी उन्होंने, बेशकीमती, अच्छी से अच्छी, और दोनों जेब में रख के अगले दिन फिर पान वाले के यहाँ आ गया। पान वाले ने देखा बहुत उलझ गए अपन तो। क्या भाई अब क्या है? कि मैं जूतियां ले आया, पहनाऊंगा। पान वाले ने कहा देखो ऐसा है, तुम जूतियां जरूर पहनाओ, तुम पहनाओगे, किसी से पूछ के इनका अता पता पूछो। भाई मेरे को इतना मालूम नहीं है, ये तस्वीर है जो ठीक है। तो वहां से खां साहब आगे बढ़े। राह में कोई भी मिले उससे पूछे। कोई कहे मुझे मालूम नहीं, कोई क्या कहे। फिर एक ने कहा कुछ कि वे कुछ तुम बताओ उनके लिए तो हम बताएं तुमको एड्रेस। ऐसे आधे अधूरे एड्रेस से कैसे पता लगेगा? तो खान साहब कहते हैं वो नन्ना सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल गुंगराले उसके, पहनता मोर मुकट है, नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पे जनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। रसखान साहब ने परिचय दिया कि इस तरह का है बालक, मुझे उनको जूतियां पहनानी है। तो उस राहगीर के कुछ समझ में आया। तो वो कहता है उनको, समझ में आया जिसका पत्ता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। रागी ने कहा भाई इस तरह की बात है, ऐसा नाम है और उसके कहीं जगह धाम है, तुम ऐसे जाकर के वो मंदिर आता है वहां चले जाओ, वहां मिलेगा। तो वो मंदिर पहुंच गए तो वहां पंडे पुजारियों ने सीढ़ियों पे रोक दिया। मुझे न रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। देखो वहां पहुंच गए।
और सीढ़ियों के ऊपर डेरा डाल दिया। पंडे पुजारियों ने अंदर नहीं जाने दिया। आंख लग गई, सुबह हो गई। जग कर रात बिताई, जाग कर रात बिताई, वहीं डेरे डाल दिए। कभी तो बाहर निकलेगा भगवान। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ही देखे, नजर कोई ना आई। झुकी नजर तो कदमों में ही निगाह जब नीची करी, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्ना श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। दोस्तों, ये भगवान और उसके भक्त के बीच की बात है। इसमें तीसरा आदमी कोई दखल अंदाजी न दे। ये भक्त और भगवान की आपस की मोहब्बत की बात है, आपस के स्नेह की बात है। उनसे उनका दिल मिला, उनकी आपस की बात है। कोई बीच में इसमें नहीं आ सकता। भगवान उनकी ओर देखते हैं, रसखान उनकी ओर देखते हैं। रसखान बड़े खुश हुए। कितना प्यारा नन्हा बालक खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पांव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए नन्हे पांव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भगवान को गोद में लेके रसखान साहब दुलारते हैं। जब उनकी निगाह पैरों पे गई और वहां बड़े बड़े छाले और जख्म देखे, उनका मन भर आया कि ये कैसे हो गए। भगवान समझ गए। तो भगवान क्या कहते हैं रसखान को, भक्त को क्या कहते हैं भगवान? ये आपस की बात है। कहते हैं भगवान, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न इतने छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कृष्ण जी कहते हैं कि अरे तू मेरे को थोड़ा तेरा एड्रेस दे देता तो मैं ही आ जाता। अब तुमने इतना जल्दी याद किया कि मैं दौड़ता भगता आया हूं, तो मेरे कांटे चुभ गए। भक्त और भगवान की दोनों आंखें नम हो गई। उनका ये मिलन देखने लायक। श्याम की बातें सुनकर, श्याम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का,
ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा, श्याम प्रेम रस बरसा, सोनू खान बनारस खान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। देखो, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। रसखान कवि कृष्ण के महान भक्त थे। अरे कितना प्यार था भगवान और भक्त के बीच में। इतने प्यार से अगर आप और हम परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से दिल लगा लें, नेह लगा लें, विश्वास बड़ा कर लें, तो भगवान कहीं दूर नहीं। वो इस संसार का मालिक है, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, इस सारी दुनिया का वो मालिक है। उसने इतने इतने आपको सब कुछ दिया है, आप क्यों उनको भूल रहे हो? क्या नहीं दिया आपको? सब कुछ दिया है। क्यों भूल रहे हो अपनी संस्कृति को? क्यों भूल रहे हो इंसानियत को? क्यों भूल रहे हो उसको? किसको? जिसने इस संसार का निर्माण किया, और एक नहीं अरबों खरबों जो इतने जीव जंतु हैं जिसका निर्माण परमात्मा ने किया, जिनका अभी तक पता भी नहीं। ये वैज्ञानिक क्या पता लगाएंगे, एक क्या लाख साल जिएंगे तो भी पता नहीं लगा सकते। उन सब के लिए खाने की, पीने की सारी व्यवस्था किसने करी? उसने करी। और विज्ञान अगर कहता है कि हमने तरक्की करी, तो आज कोरोना का वैक्सीन क्यों नहीं आया? फिर जाने दीजिए, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। आप विश्वास करेंगे तो आपके सामने भगवान है, नहीं विश्वास करेंगे तो कहीं कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये भजन आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।